अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत सुल्ताना आपकी खिदमत में हूँ। बहुत अरसा हो गया आप लोगों से गुफ्तगू किए हुए, लेकिन अब फिर जसारत कर रही हूँ इस उम्मीद पर कि आप लोग मेरी कहानियों के ऐब मुझे बताकर उनकी नोक पलक संवारने में मेरी मदद करेंगे। आज की कहानी को हम कहानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस बहुत से सच्ची बातें या सच्चे वाक़े ऐसे ज़िंदगी में होते हैं कि जब खामोशी से हम बैठे और जहन पिछली तरफ कहीं घूमने चला जाए तो ये बातें जब याद आती हैं तो बहुत मज़ा आता है। गुज़रे वक्त की बातें सच्ची और खरी और पुरखुलूस होती थी, क्योंकि लोग भी बहुत सच्चे, बहुत मोहब्बत करने वाले होते थे। और हमारा बचपन जो है वो ऐसे ही लोगों में गुज़रा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक वाक़या जो मेरे जहन में कई दिन से आ रहा है, उसे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई और अंदर कोई आया। मामी, अरे ओ मामी, कहाँ हैं? आमना मामी। अरे क्या सायरा आ गई? मामी उठकर बैठी चारपाई पर। हाँ मामी, किसके साथ आई है बेटी? मामी, कल रात इसके अब्बा के साथ आई थी 6 नंबर पे अम्मी के घर। मैंने सोचा चल आज लांडी हो चलूं, मामी को भी देख आऊं और कल्लू भाभी के भी चली जाऊं। सुना था कि लंबू भाई के बुखार हो रहा है। अच्छा अच्छा बेटी, आजा आजा। मामी ने समेट कर पैर उसके लिए जगह बना दी और बेटी अपनी मामी की चारपाई पर, खोड़ी चारपाई उसको कहते हैं जिस पर कुछ बिछा बना नहीं होता, आ बैठी। बोली, मामी कैसे लेटी हो इस वक्त? अरे हाँ, झाड़ू बुहारू दे के लेट गई थी जरा, अब उठूंगी, कुछ करूंगी खाने पकाने का। चल अच्छा किया तो आ गई, अब बच्चे लेकर आइए तो रोटी वोटी खा के जाइयो। अच्छा मामी। सायरा ने अपना दुपट्टा उठाकर एक तरफ को रखा। और मामी तू सुना, मलका कैसी है और भाई कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तेरा भाई तो आजकल बेच रहा है, बच्चों की टॉफियाँ बेचता है। चल मामी, अच्छा है ना, इधर उधर बाहा फिरने से तो बेहतर है कुछ न कुछ हाथ आ ही जाएगा। अरे हाँ, ये सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर नहीं, पर क्या करूं, नाम तो इसके अब्बा ने बड़ा अच्छा लिखा था और सारे ही बच्चों का अच्छा रखा था, मलका, रजिया सुल्ताना, सिकंदर, नवाबो। पर क्या करें, गरीबी में ही मगन है सारे के सारे। कोई ना मामी, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। जो वक्त गुजर जाए। सायरा ने अपनी मामी को दिलासा दिया। अच्छा चल, मैं तेरे लिए रोटी पकाऊं। मामी तू बस ऐसा कर, आटा गूंद दे, रोटी ना डालियो, मैं रोटी डालूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। सायरा ने जल्दी जल्दी आग जलाई चूल्हे में और मामी के गूंदे हुए आटे से रोटी बनाना शुरू कर दी। अब मामी ने पटरा सरकाया सहन की तरफ। वहाँ एक नलका लगा हुआ था और 2 छोटे छोटे पौधे थे। आए बच्चों आओ,
तुम्हारी हथेलियों पे मेहंदी लगाऊं। मामी ने बड़ी प्यार से बेटियों को बुलाया। सायरा की 3 बेटियां साथ थी और तीनों को बिठा के उन्होंने जल्दी जल्दी पत्ते तोड़े पौधे में से और सिल पे पीसे और नन्ही नन्ही गोरी गोरी हाथों पे गोल गोल सिक्के से बना दिए। ले बेटा, अब देखियो तेरे हाथ कितने अच्छे हो जाएंगे मेहंदी लगा के। देख इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। और बच्चियां खुश होकर जाओ जाओ चारपाई पे बैठ जाओ, थोड़ी देर कपड़ों को न लगा लेना। सायरा ने वहीं से आवाज लगाई और चारपाई पे तीनों बच्चियां बैठ गई। फिर मामी ने उसी सिल पे थोड़ा सा आटा पीसा और उसको साफ किया सिल को, और दूसरे पौधे में से थोड़े थोड़े से पत्ते निकाल के और उस पे डाले सिल पे, नमक और मिर्च डाला और उसको पीसा और थोड़े से लहसुन के जवे डाल दिए और फिर उसको उतार के प्लेट में रखा। इतने में सायरा ने रोटियां पका ली। अब मामी ने घी निकाला और रोटियों पे उसको लगा दिया। फिर उसके बाद चटनी जो बनाई हुई थी सिल पे पीसी थी मामी ने, वो निकाल के रोटियों पे लगा दी और एक रोटी करने वाले तोड़ तोड़ के एक एक बच्चे को देती जा रही थी और बच्चे सैर होके खा रहे थे। ले बेटी ये तेरी खत्म हो गई, ये तू खा। ले बेटी ये तेरी खत्म हो गई, अब तेरी बारी है। ले बेटी अब तेरी बारी है। यूं करके उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया। फिर सायरा ने और खुद मामी ने खाया। उसके बाद थोड़ी देर बातें करते रहे इधर उधर की। आए मामी, सिकंदर की तो शादी तो सलमा से कर दे। हाँ हाँ, हमारी सास कहेंगी तो जरूर करूँगी। बड़े कहते हैं ऐसी बातें तो फिर बच्चे जो हैं वो उसकी ताबेदारी करते हैं। कोई बुरी थोड़ी है, सलमा तो मुझे अच्छी लगती है। मामी ने अपने दिल की बात कही। अच्छा मामी, अब मैं जाऊं? फिर ऐसा है कि असर के वक्त तक मैं अम्मा से कह के आई हूँ, मुझे 6 नंबर वापस जाना है। अच्छा बेटी, अच्छा जा, अल्लाह तुझे सुखी रखे। और घर में तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? निज़ाम कैसा है? हाँ हाँ मामी, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। तो आई हो ना? जब वहाँ आए तो आई हो ना मेरे घर भी? हाँ हाँ आऊँगी, क्यों ना आऊँगी बेटा। अच्छा बेटा, अल्लाह के सुपुर्द। जा जरा देखभाल के जाना बच्चियों को लेके। और ये इतनी अच्छी दावत। चल मामी, अल्लाह तुझे सुखी रखे। सायरा कहती हुई अपने बुर्का पहना और भाई के घर चली गई। पिछली गली में तायाजाद भाई का घर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई सायरा ये है? हाँ मैं ही आ जाऊँ, मगर तुम्हारा तो निकलना ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है ना, आए आ जाती है तो क्या हुआ, भाई का घर है। भाभी ने बड़े रखाव से कहा और फिर आके बैठ गई। आओ बैठ यहाँ। बच्चे कैसे हैं? जहाँ भाई भाभी ने आवाज़ लगाई। कुछ लाओ ना सायरा, आई कुछ पकाना वकाना है। नहीं नहीं भाभी, परेशान ना होइयो, मुझे तो मामी ने रोटी वोटी खिला के भेजा है, मेरी फिक्र ना करना, मैं तो खाना खा कर आई हूँ। अच्छा माशाल्लाह, क्या मामी ने तेरी दावत? हाँ मेरी तो दावत ही दावत है। सायरा ने बड़ी खुलूस से कहा और बहुत खुश हुई कि मेरी बच्चियों को मुझे खाना खिला के भेजती है मामी जब भी मैं जाती हूँ तो। बस यही चीज़ें थी जो जहन में आती हैं। अब हर कुछ है, हर घर में सब कुछ है, मगर वैसे लोग नहीं हैं, वैसा खुलूस नहीं है, और ऐसा वैसा किसी को भाता भी नहीं
ऐसा वैसा किसी को भाता भी नहीं और ख्वान मलो का आता नहीं। लोग ये क्या कहा करते थे पिछले ज़माने में। वो चीज़ें आज नज़र आती हैं कि बच्चों को कुछ भी दे दो, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, मगर नखरे ही नहीं ख़त्म होते। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और हमारे ज़माने में लोग चटनी रोटी खा के मस्त हुआ करते थे। ना किसी को सेहत की कमी होती थी, ना खून की कमी होती थी। अब किसी बच्चे को अगर 2 दिन सब्जी खिला दो तो तीसरे दिन वो कहता वीकनेस हो रही है। प्रोटीन नहीं मिला। गोश्त में प्रोटीन होता है और जो गोश्त खाता है उसको कुछ और चाहिए। तो बस यही जिंदगी का म्यार रह गया। हंसी भी आती है और क्या करें, बस अल्लाह ताला सबकी रहमत वाली ज़िंदगी करे। आजकल तो वो दौर है कि सब जगह बारिश हो रही है, भादों की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी भादों की बारिश ऐसी होती थी। आजकल तो खैर जब बारिश हो रही है तो पता चला कि कौरंगी में हो रही है तो गुलशन में नहीं हो रही, गुलशन में हो रही है तो वहाँ नहीं हो रही, क्या कहते हैं उसको, बफर जोन में नहीं हो रही, या सदर में हो रही है इतनी तेज़ बारिश, या डिफेंस में हो रही है। पार्शली देखने में आता है, लेकिन पहले कहावत ये थी, पहले कहावत थी कि भादों की बारिश ऐसी होती है जो आम नहीं होती, बल्कि इस तरह होती है कि अगर एक बैल खड़ा हुआ हो तो उसका एक सींग जो होता है वो गीला होता है और दूसरा जो होता है वो सूखा होता है। यानी कि ये इस तरह कहा जाता है। किसी चीज़ पे ये मिसाल दी जाती थी कि जैसे इन लोगों के पास जो है इतना नहीं है कि सबको एक जैसा बिहेवियर करें या एक जैसा खाना खाएं। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो वही कैफियत आज की है। लेकिन फिर भी सब्र किसी को भी नहीं है, सुकून किसी को भी नहीं है। बस अल्लाह की रहमत हो सब पर। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।